हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स, चाचा चौधरी का इंसाफ। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चाचा चौधरी का इंसाफ। भीखुदास, तुम झूठे हो। पलटू राम, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई, क्या बात है। चाचा जी, मैं आपकी शरण आया हूँ, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भीखू दास के घर गया तो ये बड़ी कड़की में था। इसने मुझसे 1,000 रुपया उधार लिए। अब 1 महीने बाद जब मैं इससे अपने रुपए वापस मांग रहा हूँ तो ये साफ मुँह कर रहा है। पलटू राम, तुमने जो 1,000 रुपये इसे दिए उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भीखू दास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैंने रसीद मांगना मुनासिब नहीं समझा। क्यों भाई भीखू दास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी, राम का नाम लो। मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूँ कहाँ से? क्यों बहन, सच बोलना। तुम गवाह हो क्या? पलटू राम ने भीकू भीकू दास को पैसे दिए थे? नहीं। चाचा जी, यह भीकू दास की बीवी है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने पैसे इसके सामने दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या वहां पर कोई और मौजूद था? एक तोता, लेकिन वो भी भीकू दास का है। उस तोते को लाओ। अभी लाते हैं। कुछ देर बाद। ये रहा हमारा मिट्ठू राम। मिट्ठू राम, तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा। 1,000 रुपया हजम। अब बोलो भीखू दास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूँ चाचा जी, मैंने पैसे लिए थे। बैटिस और कैटिस। चाचा जी, बचाओ बचाओ। अरे रुल्दू, अपनी लाल कमीज उतार फेंको। सांड लाल रंग से बौखला उठता है। चाचा चौधरी ठीक कहता है। अगर मैंने ये कमीज ना उतारी तो यह पागल सांड मुझे रुई की तरह धुन कर रख देगा। ये लो, मैंने कमीज उतार दी। और देखो, वह सांड भी शांत हो गया। यह कमीज मुझे दे जाओ, नहीं तो वह तुम्हें फिर मारने दौड़ेगा। मंगल ग्रह के दो वैज्ञानिक बैटिस और कैक्टिस पृथ्वी पर आए हुए हैं। बैटिस, अगर हम इस बड़े आदमी को मंगल ग्रह पर ले जाएं और अपने लोगों को इसी तरह का लंबा चौड़ा बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग काम अधिक करते हैं। लेकिन मेरी नजर उस पास बैठे छोटे व्यक्ति के दिमाग के आर पार जा रही हैं। वह छोटा आदमी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का गैर होशियार लगता है। ठीक है, हम दोनों को ले चलते हैं। हम अपनी जनता को उस बूढ़े बड़े जैसा ताकतवर शरीर देंगे और छोटे जैसा तीक्ष्ण दिमाग। एटम किरणों से साबू और चाचा चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साबू, छूटने के लिए ताकत मत खर्च करो, हम इन किरणों से नहीं छूट सकते। तभी कैक्टिस का ध्यान लाल कमीज की तरफ जाता है। तुम्हारे हाथ में यह क्या है? ये एक कमीज है, लो पहन कर देखो। कैक्टिस लाल कमीज पहनता है। वाह, यह तो बहुत अच्छी है, इसे मैं लेता हूँ। हे सांड देवता, अब तू ही कोई करतब दिखा। लाल कमीज को देखकर सांड फिर से बौखला जाता है। टक्कर! अरे मर गया, बचाओ! चाचा चौधरी एटम किरणों का पिस्तौल लपक लेता है। ओह एटम किरणों से एटम किरणों में हमें कैद ना करो, हम ज़्यादा देर तक पृथ्वी के वातावरण में नहीं रह सकते। तुम हमें छूटने का रास्ता बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पिस्तौल को उल्टा फायर करो। चाचा चौधरी वैसे ही करता है। चल भाई साबू, चाची ने खाना बना लिया होगा। जवानी का नुस्खा। एक दिन चाचा चौधरी से मिलने दो बुजुर्ग आए। चाचा जी, अच्छा हुआ कि आप घर पर ही मिल गए। आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, फिर मैं आपका चाचा कैसे हुआ? आप चाचा चौधरी के नाम से इतने मशहूर हो गए हैं कि लोग आपका असली नाम भूल ही गए हैं। सो किस नाम से बुलाएं? अच्छा, आप बताएं, आपकी क्या समस्या है? शहर में एक ठग बूढ़े से जवान होने की दवा बेच रहा है। हमने ये दवा खरीदी लेकिन जवान नहीं हुए। जब हम उसे दवा वापस करने गए तो उसने यह कहकर कि हमारा दवा इस्तेमाल करने का तरीका गलत था, पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। आप बुजुर्ग होते हुए भी जाल में फंस गए। जवानी का लोग किसकी अकल पर पर्दा नहीं डाल देता। ऐसे तो वह शहर के दूसरे लोगों को भी ठगता फिर रहा होगा, उसे रोकना चाहिए। भाइयों, आ गया बुढ़ापे को भगाने वाला, जवानी को लाने वाला यह अजीबोगरीब नुस्खा। 1 हफ्ता दवा खाओ, जवान हो जाओ। सबूत सामने है, मजबूत दांत और मेरे काले बाल। देखिए, मेरी उम्र 25 वर्ष की है। मैंने यह दवा खाई और मेरे सारे दांत और काले बाल दोबारा आ गए। दवा का सीमित स्टॉक है, जिसे चाहिए हाथ खड़ा कर दे। क्या सबूत है कि तुम्हारी उम्र 25 वर्ष है? ये रहा मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इस पर मेरी जन्म तिथि लिखी है। उम्मीद है आप मूर्खता का कोई प्रश्न नहीं करोगे। अगर तुम्हें दवा नहीं खरीदनी तो बीच में खलल क्यों डालते हो? भाग जाओ। जनता मेरे खिलाफ हो गई है, ट्रिक नंबर 99 चलनी चाहिए। सचमुच तुमने अजीबोगरीब आविष्कार किया है।
मुझसे भूल हो गई, तुम्हें इस पर नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम मेरी तरफ से ये डिब्बी कबूल फरमाओ। ये क्या है? सूंघ कर देखो। वह सूंघता है। सचमुच बड़ी अच्छी खुशबू है। तभी अच्छी। ओह मेरे दांत। दूसरी चीज अच्छी। ओह मेरा विग। उसका मगहत ने नस्वार दे दी। अरे उसमें तो नकली दांत विग लगाए। अरे अगर दवाई खाने से जवानी लौट आती तो दुनिया में कोई बूढ़ा ना रहता। कल्लू का गधा। कल्लू कुमार अपने गधे को सरेआम पीट रहा था। अरे ठहरो, बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? गधा बड़े काम का जानवर है, दिन भर ढेरों बोझा ढोता है, रात को जहां डाल दो पड़कर सो जाता है। चाचा जी ये चाचा जी यही तो मुसीबत है, ये गधा अब बूढ़ा हो गया है, बोझ ढोने के काबिल नहीं रहा। दिन में 5 रुपए का घास खा जाता है। तंग आकर मैंने इसे जमना जमना पार छोड़ा है, लेकिन ये कमर फिर लौट आया। अच्छा कल्लू, अगर तुम इससे तंग आ गए हो तो ये गधा मुझे दे दो। चाचा जी अगर आप इसे ले जाएं तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। और चाचा चौधरी उस बूढ़े गधे को लेकर चल दिए। आते जाते एक जगह पर बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये कैसा शोर है? क्यों भाई, क्या बात है? दूसरी मंजिल पर मेरे घर में एक डाकू ने अंदर घुसकर मेरी पत्नी और बच्चों को बंदी बना लिया है। उसका कहना है कि 10,000 रुपये दो, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देगा। अगर पुलिस को बुलाता हूँ तो भी वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी ऊपर जाकर इस भीमसेनी लठ से उसे सबक सिखाता हूँ। ऊपर कैसे जाओगे? उसने सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। उस पाइप के जरिए ऊपर जाया जा सकता है। चल मेरी पकड़ी, आज तू अपना करतब दिखा। शाबाश गधे, जरा थोड़ा और खींच। मैं खिड़की तक पहुंच गया, फ्लैट के अंदर। अब और इंतजार बेकार है। 5 मिनटों में अगर 10,000 रुपये ना मिले तो सबको भून दूंगा। तभी चाचा चौधरी पीछे से उसे दबोच लेता है। ओह ये कौन का बखत आ गया? टिश्यू आए मैं मरा, ये लो। जाओ तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और अपने पति को ऊपर ले आओ। घर का मालिक ऊपर आता है। चाचा जी आपका धन्यवाद, ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से कबूल करें। शुक्रिया, मैं पैसे नहीं लेता। आप चाहें तो मेरे गधे को एक समय घास खिला दें। राजकुमारी नताशा। ब्राज़ील देश का राजा गुलसब और उसकी बेटी राजकुमारी नताशा। बेटी नताशा तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारे ब्याह की सोच रहा हूँ। पापा क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अपनी अपनी मिसाल आप हो? हाँ है, भारत देश का चाचा चौधरी। उसका दिमाग संसार में अद्वितीय है। तो फिर मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें पसंद करती हूँ जो दुनिया में और किसी के पास ना हो। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं पापा। नताशा जिस चीज़ को पसंद करती है हासिल करके ही छोड़ती है। मैं चली भारत देश। भारत पहुँचने पर, अरे भाई चाचा चौधरी को जानते हो? कौन नहीं जानता, वह बैठा हुआ है। चाचा चौधरी, मैं ब्राज़ील देश की राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने आई हूँ, क्योंकि तुम दुनिया में अपने किस्म के अद्वितीय आदमी हो। मर गए। देखो नताशा, दुनिया का अद्वितीय इंसान वह लंबा चौड़ा साबू है। बेहतर होगा तुम उसी से शादी करो। सचमुच इतना ताकतवर इंसान संसार भर में नहीं। साबू, मैं राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम विश्व के अजीब व गरीब इंसान हो। लंबा चौड़ा होना कोई बात नहीं है, असली चीज़ है दिमाग। और दुनिया में चाचा चौधरी का ही दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। वहीं जाओ। नहीं नहीं, साबू ने तुम्हें गलत राय दी है। साबू ही धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो जुपिटर से आया है, इसलिए उससे अजीब गरीब पति और कौन हो सकता है? चाचा चौधरी तुम्हारी गृहस्थी की सारी समस्याएं सुलझा देगा। उससे अच्छा वर और कौन हो सकता है? साबू नहीं चाचा चौधरी, साबू चाचा चौधरी, उधर उधर। साबू चाचा चौधरी वह। ओफो, मैं तो परेशान हो गई। मैं किसी के साथ शादी नहीं करती। चंद्रमुखी पहाड़। साबू आज हम चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ेंगे। चाचा जी एवरेस्ट पर क्यों ना चढ़ें? एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं, चंद्रमुखी पहाड़ पर आज तक कोई नहीं गया, इसलिए चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने से ज़्यादा नाम होगा। धमाका सिंह, क्यों ना यह यश हम हासिल करें। इस तरह से चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने वाले ना सिर्फ हम पहले व्यक्ति होंगे, बल्कि ये भी साबित कर देंगे कि चाचा चौधरी को हराया जा सकता है। लेकिन वो तो हमसे आगे निकल गए हैं। हम सड़क का रास्ता कार से तय करेंगे और उन्हें पीछे छोड़ देंगे। हो चौधरी, चंद्रमुखी पहाड़ पर मिलना। चाचा जी इनकी कार उठाकर नदी में फेंक दूं? नहीं साबू, आज देखना है कछुआ हारता है या खरगोश। ऊनी कपड़े पहन ले, पहाड़ की चोटी पर ठंड होगी। देखो पीछे कहीं वे लोग दिखाई दे रहे हैं? दूर तक वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हुर्रे चाचा चौधरी, हमने तुम्हें मात दे दी, तुमसे पहले चोटी पर पहुंच गए। काम। गोबर सिंह, तुम जिस पहाड़ पर चढ़े थे वो ज्वालामुखी था, चंद्रमुखी पहाड़ ये है। पगड़ी और टोपी कहाँ चल दिए? पार्क की ठंडी हवा में आराम करने।
यहाँ कुछ देर सोया जाए। चाचा चौधरी, आंटी, दिवाली का एक आइटम बच गया है। अगर तुम पटाखे का मज़ा दुगना करना चाहते हो तो पार्क में चाचा चौधरी सो रहा है, वहाँ इसे चलाओ। लेकिन आंटी, मैं चाचा चौधरी को पहचानता नहीं हूँ। बड़ी आसान बात है, वह हमेशा लाल पगड़ी पहनता है, बस इतना काफ़ी है। ठंडी हवा चल रही है, क्यों ना थोड़ी देर बेंच पर सोया जाए। अगर मैं इसकी पगड़ी उसके सिर पर और उसकी टोपी इसके सिर पर रख दूँ तो? हाँ हाँ, जब उठेंगे तो अचंभे में रह जाएंगे। उसने कहा था कि चाचा चौधरी हमेशा लाल पगड़ी लगाए रखता है। फाम! कमबख्त, ये मेरा पति है, मेरी पगड़ी। क्रिकेट टेस्ट। साबू, यह मैच बड़ा रोमांचक होगा। विदेशी टीम का कप्तान, भारतीय टीम को जल्दी आउट करना है। 11 गेंदों पर 11 खिलाड़ी आउट होंगे। वह कैसे? इस गेंद को थामो। ओह, इतनी भारी! अंदर ठोस लोहे का गोला है, ऊपर चमड़े का कवर चढ़ा है। ये गया पहले ओवर का पहला बॉल। थाक! इसकी गेंद मेरे बैट को भेदती हुई निकल गई। क्रिकेट के इतिहास से मैं यह अचंभा पहली बार हुआ है। धोखा, चालबाजी, गेंद हटाओ। हमने तुम्हारे कप्तान को पहले पहले कह दिया था कि बॉलिंग हम अपना गेंद से करेगा। भारतीय कप्तान, चाचा जी अब क्या होगा? मैच हार गए समझो। फिक्र ना करो, अगला बैट्समैन बैटिंग मेरी तरफ से जाएगा। इस लंबू का बैट ही नहीं, टांग भी तोड़ेगा। स्टाक! कैच आउट समझो। ठाक! वाह, कमाल कर दिया, साबू ने अच्छा सबक सिखाया। चाचा जी, साबू का बैट क्यों नहीं टूटा? लोहे को लोहा काटता है, साबू का बैट ठोस स्टील का बना है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। दूध का दूध। रघु, बर्तन में चाचा चौधरी क्या ले जा रहा है? डग्गू, ये तो पता नहीं, लेकिन चाचा चौधरी के पास जो चीज़ होती है अच्छी होती है। जाकर पता लगाओ कि इसमें क्या है। चाचा चौधरी, बर्तन में क्या ले जा रहे हो? रघु, इसमें भूरी भैंस का दूध है। डग्गू, उसमें दूध है। दूध? वह पीना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे पियोगे? देखते जाओ। चाचा चौधरी, मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन आया, जल्दी जाओ। जब तक मैं फ़ोन सुनकर आता हूँ, क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? ज़रूर। भगवान, क्या मेरा फ़ोन आया है? नहीं। चौधरी, बन गए ना उल्लू। मैंने ये दूध पीने के लिए झूठ कह दिया था कि तुम्हारा फ़ोन आया है। लो, संभालो अपना खाली बर्तन। डग्गू, तुम्हें वो दूध नहीं पीना चाहिए था, उसमें ढेर सारी जुलाब की गोलियां गिर गई थी। मैं दूध को नदी में बहाने जा रहा था। टॉयलेट। घड़ी चोर। कहो सेठ गोकुल, बड़े घबराए हुए आ रहे हो? चाचा चौधरी, बात ही कुछ ऐसी है। मेरे घर से घड़ियां चोरी होने लगी हैं। हर रात को जो घड़ी मैं अपने बिस्तर के पास रखकर सोता हूँ, सुबह वह गायब होती है। इस तरह 24 घड़ियां चोरी हो चुकी हैं। यह 25वीं घड़ी खरीद कर लाया हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। चोर बहुत चालाक लगता है, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होने पर भी घड़ी उड़ा ले जाता है। चाचा चौधरी घर आ गया। गोकुल, तुम जाओ, आज ये घड़ी मैं अपने पास रखकर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे गायब होती है। सुबह हैं, घड़ी नादारत। मैंने कहा था ना कि चोर पहले दर्जे का धूर्त है। घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करो। सेठ गोकुल के नौकर, एक घड़ी चोरी हो गई है, क्या तुम में से किसी ने ली है? नहीं 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 नहीं। ठीक है, जाओ अपना काम करो। टन! ए, तुम पगड़ी उतारो। चोर पकड़ा गया। इस नौकर ने घड़ी पगड़ी में छिपा रखी थी। टन! इस घड़ी में मैंने 6 बजे का अलार्म लगा रखा था। साबू के कुंडल। उस्ताद, मुझे क्यों बुलवाया? रोशा, मुझे साबू के कानों के कुंडल चाहिए। वह ऐसे सोने के बने हैं जो पृथ्वी पर नहीं मिलता। वह जुपिटर का शुद्ध धातु है। अगर तुम उन्हें ले आओगे तो नकद 1000 रुपये मिलेगा। बस 1000 उस्ताद? तुम्हें पता नहीं कि साबू से कुंडल छीन कर लाना आग में हाथ देने के बराबर है। ठीक है, 2000 मिल जाएंगे। उस्ताद, काम हो गया समझो। रोशो ने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए हैं। तुम नोट गिनो, मैं कुंडल लेकर आया। चाचा जी, रॉकेट भौंक रहा है। साबू, भागते भागते उसे भूख लगाई है। वाह वाह। तुम हम पहुंचने ही वाले नहीं, घर पहुंचते ही पहले इसे रोटी और दूध दोनों देंगे, फिर हम कुछ खाएंगे। साबू, तुमने कानों में कुंडल बहुत पहन ली है, अब इन्हें मेरे हवाले कर दो। चूहे, तेरी ये हिम्मत! लंबो, मुझे चूहा मत समझना। इस थैले में बम है, अगर मैंने इसे दे मारा तो तेरी धज्जियां उड़ जाएंगी, समझा? तुम बम नहीं फेंक सकते। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दोनों मारे जाओगे। छलांग! ओ, मेरा थैला! चूहे, अब बोल। नहीं। अगर उसके पास बम होता तो वो उसे थैले में छिपा कर ना रखता। थैले के अंदर से निकला केक जो रॉकेट की भूख में डाला है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। होपुड़ के लड्डू। रोकड़, तुमने मुझे बुलाया था?
हाँ ऊपर। क्यों? छपाक इसलिए मेरी इच्छा है कि इसी तरह मैं चाचा चौधरी की पगड़ी उछालूं। ये लो लड्डू, उसे खिलाओ और यहाँ लाओ। ठीक है रोकड़। चाचा चौधरी अपने आप को बड़ा तीस मार का समझता है। अरे होपड़, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। वाह, लड्डू तो बड़ा स्वादिष्ट है। अगर आपको और चाहिए तो मेरे साथ चलिए, रोकड़ के पास बहुत लड्डू हैं। अच्छा चलो। चाचा जी, ये लड्डू मैंने आपके लिए स्पेशल बनवाए हैं। यही मौका है। हैं? पाइप में पानी नहीं? रोकड़ क्यों परेशान है? पाइप में पानी नहीं आ रहा। नल चले गए हैं होपुड़, नल चले गए हैं। होपुड़ को गीला देखकर मैं घर से ऐसे समय चलाता जब नलों में पानी नहीं होता। मेरे लड्डू। साबू और नारियल। चाचा जी, बैठे बैठे हड्डियां खड़क गई हैं। साबू, जरा शहर के 2-3 चक्कर लगाओ, जिस्म खुल जाएगा। ये बात ठीक है, 50-60 किलोमीटर की दौड़ से सारी सुस्ती भाग जाएगी। लेकिन इधर रसोई में भगवान की मुसीबत आ गई। जब साबू लंबी दौड़ लगाकर आएगा तो दुगना खाएगा। अप्पू और गप्पू। गप्पो, हथौड़ी जोर से मार, नारियल टूटेगा तो दोनों खाएंगे। ई मेरे हाथ पर हथौड़ी लगी। गप्पू, तुम्हें नारियल तोड़ना नहीं आता। तुम नारियल पकड़ो, मैं हथौड़ी मारता हूँ। देखना एक ही झटके में नारियल के 2 टुकड़े होते हैं या नहीं। अप्पू, लो नारियल पकड़ लिया। अब ऐसा भरपूर हाथ मारो कि नारियल के टुकड़े हो जाएं। खटाक। अप्पू, तुमने मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। गप्पू, नारियल तोड़ने का एक और भी तरीका है साबू। सड़क पर है, मोबिल ऑयल फैला देता हूँ। साबू फिसलेगा और नारियल पे गिरेगा। नारियल अपने आप टूट जाएगा। ओ फिसलना, बचाओ। साबू की किताब। कहो किताबू राम, कैसे हो? ठीक हूँ चाचा जी, जरा आप हमारे दफ्तर आइए। डीसी पब्लिशर्स। साबू, मैं अभी आया। हमने साबू के लिए एक स्पेशल किताब छापी है। इसमें बीमारियों के इलाज के आसान तरीके लिखे हैं। यह साबू के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह बहुत भारी है, इसे साबू ही उठाएगा। मैं साबू को बताता हूँ। प्रकाशक किताबू, हमने तुम्हारे लिए किताब छापी है, उसे ले लो। कोई अच्छी किताब लगती है? वाह, इसमें तो जुकाम से लेकर हड्डी टूटने तक को ठीक करने के तरीके लिखे हैं। लपट और झपट दो बदमाश। लपट, क्यों ना हम उस लंबू से किताब छीन लें। झपट, अपने किस काम की, अपन तो अनपढ़ हैं। बेवकूफ़, इतनी मोटी किताब रद्दी में ही 30-40 रुपए में बिक जाएगी। आओ लंबो, किताब इधर दो, नहीं तो। लेकिन मुझे प्रकाशक ने भेंट की है, मैं चू चबड़ सुनने का आदि नहीं हूँ। नहीं मानते तो लो। ओ बचाओ। अरे मेरी गर्दन में मोच, मेरी कमर टूट गई। गर्दन की मोच और कमर के दर्द के लिए लिखा है चूना लगाओ और गर्म तेल की मालिश करो। फॉर्मूला नंबर 99। इसके 2 टुकड़े करने हैं। ठाक। ओ कुल्हाड़ी फंस गई। डोलू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? चाचा जी, मुझे लकड़ी के 2 टुकड़े करने थे। टुकड़े तो हुए नहीं, कुल्हाड़ी और फंस गई। डोलू, लकड़ी के 2 टुकड़े करने हैं तो साबू के पास जाओ और उससे कहो कि फॉर्मूला नंबर 99 अपनाए। फॉर्मूला नंबर 99? ठीक है, वैसे भी लकड़ी कट नहीं रही, यही करते हैं। साबू, लकड़ी के 2 टुकड़े करने हैं। चाचा चौधरी ने तो मैं फॉर्मूला नंबर 99 अपनाने को कहा है। नंबर 99? डोलू, लगता है चाचा जी ने तुझे भूल से गलत फॉर्मूला बता दिया है। क्यों साबू, अगर वह लकड़ी काटने के लिए नहीं है तो फॉर्मूला नंबर 99 किसके लिए है? किक इसके लिए। थड़ाम। मैं कुल्हाड़ी पे गिरा और कुल्हाड़ी ने लकड़ी काट दी। चाचा चौधरी का फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।